हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 अप्रैल 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ साथ उससे जुड़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है 24 अप्रैल। हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है, और सबसे फर्स्ट बार 2011 में मनाया गया, तो इस बार ये 14 नंबर का पंचायती दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ कि ये 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना, तभी तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। 24 अप्रैल 1993 की बात की जाए तो उस दिन 73 संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। इसी वजह से 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इससे जुड़ी और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये जो संशोधन हुआ था, उस टाइम त्रिस्तरीय प्रणाली भी स्टार्ट हुआ था। ये त्रिस्तरीय प्रणाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 स्तर पे लागू हुआ था। कौन कौन से स्तर पे? गांव लेवल पे, ब्लॉक और जिला, इन 3 स्तर पे ये प्रणाली स्टार्ट की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी समिति की सिफारिश पे ये जो त्रिस्तरीय प्रणाली है ये स्थापना हुई थी, कि किस समिति की सिफारिश से? तो वो समिति है बलवंत राय मेहता समिति। अप्रैल मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट डेट है उसको भी एक नज़र डाल लेते हैं। अप्रैल मंथ में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को 2 चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस और राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को 3 डे हमको याद करना है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस और नेशनल लाइब्रेरी डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका इस बार का जो थीम था वो माई हेल्थ माई राइट्स। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका इस बार का जो थीम था होम्योपैथी वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल को हम राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बात करें 14 अप्रैल की, तो इस दिन विश्व चगास रोग दिवस, वर्ल्ड क्वांटम डे और इक्वालिटी डे, ये तीनों 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 15 अप्रैल की बात की जाए तो वर्ल्ड आर्ट्स डे, और 17 अप्रैल में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे। 21 अप्रैल
सिविल सर्विस डे। और 22 जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। एंड लास्ट 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स है आप लोग रोज़ दिन एक नज़र डाल लीजिएगा, जिससे कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको फिर इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम देने जाओ उस टाइम देखोगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न रहेगा। उससे बेटर है कि आप लोग रोज़ दिन एक नज़र डाल लो, जिससे कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर है ये 4th। इससे पहले 2022 में भी भारत को 4th नंबर ही मिले थे। ये रिपोर्ट किसने जारी करता है, मतलब कौन जारी करता है इसको? सिप्री। अब इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सिप्री का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो रिपोर्ट है उसमें क्या बताया जाता है? सेना से जितना भी रिलेटेड जो डेटा है उसको रिलीज़ करता है ये। मतलब सैन्य खर्च के मामले में कौन सा देश किस स्थान पे है, न्यूक्लियर वेपन किसके पास ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है, कौन सबसे ज़्यादा हथियार बेच रहा है, ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में जारी की जाती है। इस बार की रिपोर्ट क्या बताती है कि 2023 में सैन्य खर्च के मामले में कौन सा देश कौन से स्थान पे है। जो फर्स्ट में है वो है यूएसए, सेकंड में है चाइना, थर्ड में है रशिया और फोर्थ में है हमारा प्यारा भारत। इस रिपोर्ट में और भी जानकारी मेंशन की गई है। दो हजार 2023 में 2022 की तुलना में जो विश्व में सैन्य खर्च है वो बढ़ा है, उसकी बढ़ोतरी देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। कितना? 6.8%। और भारत ने 2023 में इस सैन्य पर कितना खर्च किया है? 83.6 बिलियन डॉलर। और अभी अभी 2024-25 के अंतरिम बजट में भारत सरकार ने रक्षा खर्च के लिए कितना आवंटन किया है? 6.21 लाख करोड़। और जो ये आवंटन है ये भारत की जीडीपी का कितना परसेंट है? 1.89%। और अभी सिप्री का एक और रिपोर्ट आया था, उसमें ये बताया गया था कि जो वेपन है, वेपन का इंपोर्ट करने के मामले में, आयात करने के मामले में कौन सा ऐसा देश है जो टॉप पे है? तो हमारा इंडिया ही जो वेपन इंपोर्ट करने में टॉप पे है। और एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो टॉप में कौन है? अमेरिका। जैसे सिप्री है वैसी एक फायर पावर इंडेक्स है, उसमें भी इंडिया का जो FPI फायर पावर इंडेक्स, उसमें भी इंडिया का रैंक चौथा ही था ये। और जो फायर पावर इंडेक्स है, ये इंडेक्स ये बताता है कि विश्व में किस देश की सेना कितनी पावरफुल है। इंडिया की जो सेना है वो विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पे किसे नियुक्त किया गया है?
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर टू द यूएन रेसिडेंट। इसका जो सही आंसर है गीता सभरवाल। और भी जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर ये चर्चाओं में क्यों बने थे। फर्स्ट है नलिन प्रभात। ये क्या है? ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी डायरेक्टर जनरल हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनकी बात की जाए तो ये नवल चीफ हैं, नौसेना के चीफ कमांडर हैं। और एक नलिन नेगी, इनकी बात की जाए तो ये भारत पे के सीईओ बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये है गीता सभरवाल। ऐसे इमेज देखोगे ना तो वो जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैंने इमेज लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडेक्स का जीवाश्म खोजा है? इसका जो सही आंसर है आईआईटी रुड़की। बात की जाए इससे जुड़ी फैक्ट के बारे में तो जो आईआईटी रुड़की है ये सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म की खोज की गई। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में। और कौन से खदान में? पंदो लिग्नाइट खदान में इसकी खोज की गई है। और इसकी जो लंबाई है वो 10 से 15 मीटर इसकी लंबाई होती है। और जो खोज किया गया है जीवाश्म, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। और किसी जीवाश्म की आयु कैसे निकालते हैं? ये हम कार्बन डेटिंग के ज़रिए हम किसी भी जीवाश्म की आयु को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? इसका आंसर सभी को पता होगा। कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल। क्रिकेट से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है उसे देख लेते हैं। बात करें यजुवेंद्र चहल का तो वो किस टीम में है? राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर हैं। और उन्होंने जयपुर में मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट किया और आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। और चहल का ये कौन सा मैच था? 153 मैच। आईपीएल से जुड़ी और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का जो रिकॉर्ड है किस टीम का नाम है? सनराइजर हैदराबाद। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक किसने लगाए हैं? विराट कोहली ने। टी20 में 300 विकेट लेने वाले पहले विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी। टी20 में 12,000 रन बनाने वाले विराट कोहली। महेंद्र सिंह धोनी के बाद आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा। और टी20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा। और आईपीएल के सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में
सोम्पेन जनजाति ने कहाँ पर पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया? कहाँ किया है ये? अंडमान निकोबार में। ये देखिए, इससे जुड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। जो आपका अंडमान निकोबार है उसमें जो जनजाति है, कौन कौन सी जनजाति मिलती है? सोम्पेन, सेंटलीज, जारवा और ओंग। ये सारी जनजाति अंडमान निकोबार में मिलती है। और जो सोम्पेन जनजाति है वो पीवीटीजी के अंदर आती है। पीवीटीजी मतलब क्या होता है? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप, जो मतलब कमज़ोर जनजाति रहती है आर्थिक रूप से। और किस आयोग के द्वारा विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह की एक अलग श्रेणी बनाई गई? तो इसका आंसर होगा ढेबर आयोग के द्वारा। पीवीटीजी में कितने ट्राइब्स शामिल है? 75। और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 229 लोगों की आबादी थी इस ट्राइब में। और अभी अगर काउंट करें तो या तो बढ़ गई होगी या तो घट गई होगी। और इस ट्राइब के लोग जो 7 सदस्य हैं वो अंडमान निकोबार में एकमात्र लोकसभा सीट के लिए मतदान किया। ये फर्स्ट बार इन्होंने मतदान किया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चिथिराई त्यौहार कहाँ मनाया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु के मदुरई में जो मीनाक्षी मंदिर है उसमें हर साल ये वाली जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और ये कंटिन्यू या कितने दिन में मनाया जाता है? 15 दिनों तक इसे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्या होता है? भगवान विष्णु अपनी बहन और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह समारोह में शामिल होने आते हैं, जिसे चिथिराई के रूप में मनाते हैं। और तमिलनाडु में और भी महोत्सव है इम्पोर्टेंट जो मनाया जाता है, जैसे पोंगल हो गया, जलीकट्टू हो गया। जलीकट्टू पे तो एक मूवी भी बनी है। थाई पूसम, आदि पेरेक्को, चिथिराई, ये तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट महोत्सव है। इसके साथ साथ और भी महोत्सव देख लेते हैं जो अलग अलग स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। सिग्बो महोत्सव गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। तानसेन महोत्सव ग्वालियर में सेलिब्रेट किया जाता है। गीता महोत्सव हरियाणा कुरुक्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। हेथाई अमन उत्सव तमिलनाडु में। जलीकट्टू अभी देखे थे हम लोगों ने तमिलनाडु में। कैम्बाला कर्नाटक में। मकर विलक्कू उत्सव केरला में। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में। और एक राजस्थान का है मरु महोत्सव, ये जैसलमेर राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहाँ मनाया गया था? इसका जो
करेक्ट आंसर है नेपाल। नेपाल में ये सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला कुलपति है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है, ये नेमार लिखा गया या नायमा होगा, नायमा खातून। हाल ही में किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 ये किसे दिया गया? रतन टाटा जी को। रतन टाटा को ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किसने हेवनली आयरलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी? इसका जो सही आंसर है PS श्रीधरन पिल्लई। ये कौन है? कितना हंसमुख चेहरा इनका, देखो। ये गोवा के गवर्नर हैं। इन्होंने बुक लिखी हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। इसका जो सही आंसर है CSIR। क्या होता है CSIR? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है 1942। हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो न्यू दिल्ली में, और इनकी जो हेड है वो कौन है? N कलाइसेल्वी। ये भी इम्पोर्टेंट नेम है, इसको याद रखिएगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही कल हम नेक्स्ट 26 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसकी इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं कल के सेशन में। बाय बाय।